हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बेहतर होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत करते हैं हम आपका एक नए वीडियो में जो होने वाला है बेहद ही खास, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का चैप्टर 10 वृत्त को। वृत्त के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि वृत्त क्या है और वृत्त में त्रिज्या क्या होती है, केंद्र बिंदु क्या होते हैं, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होता है और साथ ही हम इसका फॉर्मूला भी देखेंगे। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आकृति आपको दिखाई जा रही है ये है वृत्त। ठीक है, वृत्त। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि वृत्त एक गोल आकार का होता है जिसमें एक निश्चित बिंदु केंद्र से सभी बिंदुओं की दूरी समान होती है। कहने का मतलब ये है कि वृत्त एक गोल आकार का होता है। ये जो गोल आकार की आकृति आप देख रहे हो इसे ही वृत्त कहते हैं, जिसमें एक निश्चित बिंदु होता है जो केंद्र पे होता है। यानी कि एक निश्चित बिंदु यहाँ केंद्र पे होता है। तो ये है वृत्त का केंद्र बिंदु। ठीक है, वृत्त की केंद्र बिंदु जो है, इस केंद्र बिंदु से इस रेखा तक खींची गई रेखा को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वृत्त की जो ये आकृति है इसमें जो ये गोल रेखा दिया गया है इसे क्या कहते हैं। तो इसे ही कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, परिधि कहते हैं। और वृत्त के केंद्र से होते हुए परिधि तक खिंची हुई रेखा को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अब हमने वृत्त की परिधि और वृत्त की त्रिज्या देख ली। अब हम वृत्त का व्यास देखते हैं। व्यास जो होता है वो होता है कि वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा जो वृत्त को आधे भागों में काटती है उसे व्यास कहते हैं। ठीक है, इसके हर तरह के आंसर हो सकते हैं, लेकिन हम समझने के लिए ये जानते हैं कि वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा जो वृत्त को आधे भागों में, दो भागों में बांट दे। यानी कि ये वृत्त की केंद्र से होकर ये गुजर गई एक रेखा, इसे ही हम व्यास कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। और वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक रेखा को त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। और इसे कहा जाता है वृत्त की परिधि, जो बीच से गुजरकर वृत्त को आधे भागों में बांट देती है। तो इसे हम कहते हैं वृत्त की परिधि। परिधि नहीं, वृत्त का व्यास, व्यास कहते हैं, सॉरी। ठीक है, अब हमने वृत्त के बारे में जान लिया, वृत्त के परिधि के बारे में जान लिया, और वृत्त की त्रिज्या के बारे में जान लिया, और व्यास के बारे में भी जान लिया। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल यानी इसका फॉर्मूला, सूत्र हम निकालेंगे कि क्या कहता है। ठीक है, सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र देखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। पाई का मान आप लोगों को पता है, पाई का मान होता है 22/7। और आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर हम कैसे कहते हैं, जैसे कि व्यास है। ठीक है, व्यास है तो यहाँ से केंद्र से होकर एक रेखा गई, ये हो गया त्रिज्या, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। सेम इस केंद्र से यहाँ तक ये भी त्रिज्या है, इसे भी हम आर से ही डिनोट करते हैं। पूरा अब जब हम पढ़ेंगे तो इसे व्यास कहेंगे, लेकिन अगर हमें त्रिज्या देखेंगे तो हमें यहाँ पर दो त्रिज्या दिखाई देगी। ठीक है ना, इसीलिए हम आर स्क्वायर लिख देते हैं। तो वृत्त की परिधि और वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का व्यास का हम क्षेत्रफल देखने वाले हैं। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद परिधि का सूत्र देखते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। और वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर 2r। अब देखिए कैसे, हमने अभी बताया कि ये है वृत्त की त्रिज्या, केंद्र से होकर परिधि तक जो रेखा है ये है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, और सेम वृत्त की केंद्र से लेकर इस परिधि तक जो है रेखा वो भी वृत्त की त्रिज्या ही है। टोटल है, पूरी रेखा को हम क्या कहते हैं, पूरी रेखा को हम व्यास कहते हैं। ठीक है, लेकिन आधे रेखा को हम त्रिज्या ही कहते हैं।
तो हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, यहाँ पर 2r बनता है, इसलिए हम वृत्त का जो व्यास होता है वो 2r कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या जाना, सबसे पहले ये देखते हैं कि वृत्त के बारे में जान लिया कि वृत्त एक गोल आकार का होता है जिसमें एक निश्चित बिंदु होती है। जी हाँ, जहाँ केंद्र पे हमने बिंदु दिया हुआ है ना, एक निश्चित बिंदु होता है और जिसमें एक निश्चित बिंदु जो होती है ना वो सभी रेखाओं को समान भागों में रखती है। ठीक है, सभी रेखाएं जो होती है वो वृत्त के केंद्र से लेकर वृत्त के परिधि तक जो खींची गई रेखा होती है वो समान होती है। ठीक है, और हमने वृत्त के परिधि भी जान लिया कि वृत्त की जो ये गोल वाली रेखा इसे ही वृत्त की परिधि कहा जाता है। त्रिज्या भी हमने देख लिया, व्यास भी हमने देख लिया, साथ में वृत्त का क्षेत्रफल भी हमने जान लिया, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि भी हमने जान ली, 2 पाई आर होता है, और वृत्त का व्यास भी हमने जान लिया कि 2r होता है। तो वृत्त के बारे में ये बेसिक नॉलेज जो थी मैंने आपको दे दी। अब इससे क्या होगा ना, आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। हालांकि मैं एक डिटेल्ड वीडियो वृत्त के ऊपर लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि अर्धवृत्त किसे कहते हैं। ठीक है, और साथ में जितने भी सूत्र हैं उनसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व भी करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जल्द से जल्द आप तक वीडियो जो है पहुँचे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।